हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक्स बुक्स की तरफ से डायमंड प्रेजेंट पिंक की सीरीज में आज की स्टोरी है कुंदन लाल पगड़ी वाला। तो बने रहें इस वीडियो में। हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कुंदन लाल अलमारी में अपना कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी अपनी पत्नी दिव्यंती से बोलता है, दिव्यंती मेरी दूसरी पगड़ी नहीं मिल रही है, आज मुझे शादी में जाना है। तो उसकी पत्नी बोलती है, वह पगड़ी धोने के लिए धोबी ले गया है, वह उसे एक हफ्ते बाद लाएगा। तब दमयंती बोलती है, क्या बिना पकड़ी के तुम नहीं जा सकते हैं? तो कुंदन लाल इस पर बोलता है, नामुमकिन, सारा शहर मुझे कुंदन लाल पकड़ी वाला के नाम से पुकारता है, क्योंकि लोगों ने मुझे हमेशा पगड़ी में ही देखा है। कुंदन लाल पगड़ी लेते हुए बोलता है, मेरी यह पगड़ी बहुत मैली है। उसकी पत्नी पगड़ी अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, ठीक है, मैं इसे धो देती हूँ, इसे पहनकर शादी में चले जाना। उसके बाद दिव्यंती पगड़ी को लेकर बाथरूम में चली जाती है धोने के लिए, और धोते हुए सोचती है धुलाई के बाद पगड़ी निखर गई है। उसके बाद दमयंती पगड़ी लेकर बाथरूम से बाहर निकलती है और बोलती है, लो इसे छत पर ले जाओ और कुछ देर धूप में सुखा लो। इस पर कुंदन लाल बोलता है, दमयंती तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। बात कुंदन लाल पगड़ी लेकर सीढ़ी से छत की तरफ जाता हुआ सोचता, पगड़ी मेरे लिबास का एक जरूरी हिस्सा है। कुंदन लाल के घर के बाहर पिंकी आती है और बोलती है, आंटी पगड़ी वाले अंकल कहाँ हैं? तो दमयंती बोलती है, वह छत पर है, वहाँ चली जाओ। उसके बाद पिंकी छत पर आ जाती है और बोलती है, अंकल उदास क्यों बैठे हो? इस पर कुंदन लाल बोलता है, पिंकी मुझे ये पगड़ी पहनकर शादी में जाना है, लेकिन ये सूखने को नहीं आ रही, आसमान में हवा भी नहीं है। इस पर पिंकी बोलती है, हमारे स्कूल टीचर ने बताया था किसी चीज़ को हिलाने से हवा उत्पन्न की जा सकती है। कुंदन गुस्से में बोलता, तुम्हारा मतलब कि मैं आसमान को पकड़कर हिलाऊं? इस पर पिंकी बोलती है, मगर हम पगड़ी को हिलाकर हवा पैदा कर सकते हैं और वह इसे जल्दी सुखा देगी। उसके बाद कुंदन लाल और पिंकी सीढ़ी से छत से नीचे उतरते हैं और पिंकी बोलती है, आओ नीचे मैदान में चलते हैं। मैदान में आने के बाद पिंकी और कुंदन लाल पगड़ी को पकड़कर दौड़ते हैं और पिंकी बोलती, कहो कैसी रही? कुंदन लाल बोलता, पगड़ी बहुत बढ़िया सूख रही है, तुम्हारी राय की दाद देता हूँ। कुंदन लाल और पिंकी जब पगड़ी को लेकर दौड़ रहे होते हैं तभी रास्ते में एक पेड़ आ जाता है पगड़ी के बीच में, जिससे कुंदन लाल बोलता है, ए रुको। रुकने के बाद कुंदन लाल बोलता है, हमें आगे देखकर दौड़ना चाहिए, यह काफ़ी सूख चुकी है, थोड़ी गीली है, बस एक दौड़ और। इस पर पिंकी बोलती है, हाँ ठीक है फिर। उसके बाद पिंकी और कुंदन लाल फिर से पगड़ी को लेकर दौड़ते हैं। उधर एक घर में एक कुत्ता रसोई में घुस जाता है, जिससे घर की मालकिन बोलती है, आवारा कुत्ते रसोई में घुसकर मेरी रोटियां खा डाली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद महिला कुत्ते के पीछे लाठी लेकर दौड़ती है और कुत्ता भागता हुआ सीधा कुंदन की पगड़ी के पास जा रहा होता है। फिर कुत्ता दौड़ता हुआ कुंदन की पगड़ी को फाड़ता हुआ दूसरी तरफ से निकल जाता है। इस पर कुंदन लाल बोलता है, ओहो मेरी पगड़ी कुत्ता चीरता हुआ निकल गया। इस पर कुंदन लाल रोता हुआ बोलता है, यह तो फट गई, अब मैं क्या पहनकर शादी में जाऊंगा। इस पर पिंकी बोलती है, फिक्र मत करो, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिससे पगड़ी मिल सकती है, फटी पगड़ी को यहीं छोड़ो और मेरे साथ चलो। इसी बात पर कुंदन लाल पिंकी के साथ चलता हुआ बोलता, क्या वह आदमी दूर रहता? पिंकी बोलते, ज़्यादा दूर नहीं। फिर पिंकी एक घर में आती है और बोलती है, अंकल चाचा चौधरी मेरा एक काम करोगे? चौधरी पिंकी की तरफ देखते और पिंकी बोलती, कुंदन जी को एक दिन के लिए पगड़ी आपकी चाहिए उधार, मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। इस पर चाचा चौधरी बोलते हैं, मैं अपनी पगड़ी किसी को देकर उसकी ज़िंदगी खतरे में डालना नहीं चाहता। चाचा चौधरी की बात सुनकर कुंदन लाल भड़क जाता और बोलता, अगर तुमने अपनी पगड़ी नहीं देनी है तो साफ इनकार क्यों नहीं करते, क्यों बहाने बनाते हो? क्या तुम्हारी पगड़ी में एटम बम रखा है जो उसे पहनते मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी? कुंदन लाल की बात सुनते चाचा चौधरी बोलते, नाराज मत हो दोस्त, तुम इसे ले जा सकते हो। उसके बाद कुंदन लाल पगड़ी पहनता हुआ बोलता, पगड़ी पहनते ही देखो मेरी क्या शान बनी है, मैं चला। चाचा चौधरी पिंकी से बोलते, पिंकी तुम रुको और टॉफ़ी खाओ। पिंकी बोलती, मगर वो जा रहे हैं। चाचा चौधरी बोलते, मैं लौट कर आएगा। कुंदन लाल चाचा चौधरी की पगड़ी पहनकर घर से बाहर निकल रहा होता है, तभी घर के बाहर पेड़ के पीछे एक गुंडा छुपा होता है और सोच रहा होता है, चाचा चौधरी ने मुझे 4 साल के लिए जेल भिजवाया था, उसके घर से निकलते मैं उसे नरक भिजवा दूंगा। वह बाहर आ रहा है, उसने पगड़ी पहन रखी है। उसके बाद पेड़ के पीछे छुपा आदमी कुंदन लाल पे गोलियां चला देता है। उससे कुंदन लाल डर जाता है और बोलता है, ओहो गोलियों की बौछार। फिर कुंदन लाल भागता हुआ घर के अंदर पगड़ी लिए आता और बोलता, आप अपनी पगड़ी संभालिए, इसे पहनते मुझ पर गोलियां बरसी है, मुझे अपनी जान प्यारी है। तो चाचा चौधरी बोलते, मेरी ज़िंदगी खतरों से ही घिरी रहती है। फिर उदास होकर पिंकी और कुंदन लाल घर से बाहर निकलते। कुंदन लाल बोलता है, अब क्या होगा, शादी वाले घर पहुंचने का वक्त करीब आ गया है
और अभी तक पगड़ी का इंतजाम भी नहीं हुआ। इस पर पिंकी बोलती है, घर वापस चलकर कोई ना कोई तरकीब निकालते हैं। घर आने के बाद पिंकी चादर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुम क्यों नहीं ये चादर सिर पर बांध लेते हैं, इसकी पगड़ी बड़ी जरूर बनेगी पर जचेगी। तो कुंदन लाल बोलता, आइडिया बुरा नहीं है। उसके बाद कुंदन लाल चादर को अपने सर पे बांधने लगता है और बोलता है, मैं चादर को ही बांध लेता हूँ। उसके बाद कुंदन लाल चादर की पगड़ी पहनकर घर से बाहर निकलता और बोलता, मैं चलता हूँ। इस पर पिंकी बोलती है, वाह, पूरी बारात में अलग ही दिखोगे। उसके बाद कुंदन लाल चादर की पगड़ी पहनकर बारात में पहुंच जाता है। वहां पर बोलते हैं, पधारिए कुंदन लाल जी, पगड़ी वाले जी। तभी वहां पर खड़ा दूसरा बंदा हंसता हुआ बोलता, ओहो, इतनी बड़ी पगड़ी कोई बेवकूफ़ी पहनता होगा। तभी अचानक ऊपर से ईंटें गिरने लगती है, जिससे दोनों के सर पे ईंटें गिरती है, कुंदन लाल और उस आदमी के ऊपर भी। ईंट गिरने से दूसरे व्यक्ति के बहुत चोट लगती है सर पर। कुंदन लाल के चोट नहीं लगती कि उसकी पगड़ी बहुत बड़ी थी। इस पर कुंदन लाल मुस्कुराता बोलता, कहो, बड़ी पगड़ी के कितने फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।